तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है शॉकवेन से, जो सॉन्ग से कहता है सॉन्ग सुन ना यार, तू जो बॉडी बनाएगा ना तो लड़के की बॉडी रहने दे, लड़की की बॉडी यहाँ पे बनाना, समझे कि ना समझा। वो भी कहता है लड़की की बॉडी, ओके ठीक है बताओ और क्या क्या होना चाहिए। ये भी कहता बड़ी प्यारी सी सुंदर सी बनाना, और उसके बड़े बड़े होने चाहिए, है ने बड़े बड़े। वो भी कहता बड़े बड़े, कितने बड़े, ये भी कहता बहुत बड़े, इतना कि भाई देख के तेरे गोटे मुंह में आ जाए। अब आते भाई की ओर, जो कि भाई बैठा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बता यार कैसा गया डेट, तू तो गया था ना मिस वांग के साथ। वो भी कहता आई थिंक मिस वांग लाइक्स मी, वो मेरे जिस्म को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ वो इसको लाइक करती है, यही मुझे मालूम है। लेकिन भाई ये क्या बातें किए जा रहे हैं। वो भी सामने से कहता है कि सुनो यार, वो हमेशा मेरी तारीफ़ करती रहती है और हमेशा मेरे पास आने की कोशिश करती है। शॉकवेन कहता है याम शायद तुझे लाइक करती है, ये तो क्यों कह रहा है। ये भी कहता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका बाप है ना प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर के बीच में और वाई गोंग के बीच में उतने अच्छे से जमती नहीं है, और तुम वाई गोंग के स्पेशल आदमी हो, यानी समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो शाओकेन भी लाइक यान मैं समझ यहाँ पे रहा हूँ कि ना भाई पॉलिटिकल स्ट्रगल ऐसा ही होता है, लड़ाई झगड़ा। लेकिन सुन मेरी बात, अगर तू मेरे चक्कर में वांग से दूर जा रहा है ना तो गलत बात है। या देखो महल में कोर्ट में पॉलिटिक्स में होता रहता है, ये मेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। अगर तूने शादी कर ली तो वांग दुल्हन बन के हमारे घर पर आएगी, तो हमारे सपोर्टर उसके सपोर्टर यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये भाई मेरे चक्कर में तू समझ रहा है क्या। वो भी कहता नहीं आपके चक्कर की बात ही यहाँ पे नहीं है, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई मैं इतना अच्छा यहाँ पे देखता हूँ, इसके चक्कर में मुझे लाइक करती है। और ये अगर मैं काला कलूट बैगन लूट होता ना तो वो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। तो हमारा शौकवेन कहता है अरे नहीं बात ऐसी नहीं है यार, प्यार होता है, जो पहला प्यार लोग कहते हैं ना वो इंसान के जिस्म और सुंदरता से होता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई वो तेरे जिस्म सुंदरता से नहीं बल्कि तुझसे प्यार करती है। मनी मन सोचता ही नो लुक्स को देख के प्यार होता है, शॉर्ट कह लो लुक्स को ही देख के प्यार होता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे देखो, मुझे भाई दोनों प्रिंसेस पसंद है, क्यों दोनों सुंदर दिखती है। वाई पसंद है, क्यों सुंदर यहाँ पे दिखती है। अपनी कोठे वाली पसंद है, क्यों सुंदर दिखती है। नंबर 2 या नंबर 5 हो दोनों पसंद यहाँ पर है। बीसी मुझे नेशनल टीचर भी पसंद है, क्यों क्योंकि सुंदर दिखती है। और हाँ यह सच्ची में उसको सुंदर दिखती है, उसने बोला यहाँ पर है, ये डायलॉग उसी के हैं। कमीना आदमी है, सबको मैं लाइक करता हूँ जो सुंदर दिखती है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ समय बाद जब वो प्रैक्टिस कर रहा था वो टेक्निक जो कि अपने वाई गोंग ने दिया था, ये भी देखता नो वे ऐसा नहीं चलेगा यार। अगर ऐसा रहा ना तो जो मेरा मकसद है इतने टाइम में अपना लेवल अप करने का वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एक सेकेंड, वाई गोंग ने मुझे ये 2 टेक्निक दी थी, मैंने अपना दिमाग कभी लगाया ही नहीं। एक काम करता हूँ मैं दोनों को मिक्स करके देखता हूँ क्या होता है। तो मिक्स करके ट्राई मारता है तो भाई असर होता है। ये भी नोटिस करता है जितना सोचा था उतना नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है, इतना भी अभी के लिए काफ़ी है। बढ़िया यार। अब आते भाई राजा की ओर। तो राजा को बोला जाता है कि सुनो ना यार, वो जो केस यहाँ पे था नॉर्थन एरिया का, अरब एक आदमी का डेड बॉडी मिला था, उसकी आत्मा ने बोला था कि नॉर्थन एरिया में गड़बड़ है, प्लीज़ किसी को भेजो। तो उस केस का क्या करें। तो राजा भी कहता है कि वेल यार तुम लोग बताओ ना क्या करना चाहिए, सॉल्व करने के लिए हम किसको यहाँ पे भेजें। एक ऑफिशियल कहता है मुझे तो लगता है जो नाइट वॉचर है ना, नाइट वॉचर लोग अच्छे से केस सॉल्व करते हैं। और आज से पहले कई सारे केसेस यहाँ पर है, यून जुओ का केस हो जाए, धमाके का केस हो जाए, या चांदी चोरी होने का केस हो जाए, उस सब एक नाइट वॉचर ने सॉल्व किया था। तो ये भी कहता है तो मुझे बचाओ, मतलब मुझे बताओ कौन नाइट वॉचर ज़्यादा सही रहेगा। तो शॉकवेन का नाम आगे आता है कि शॉकवेन 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 शॉकवेन, सब लोग शॉकवेन का नाम यहाँ पे लेते हैं। तो हमारे शॉकवेन के पास खबर आती है, वो भी वाई गोंग से कहता है ओके ठीक है, तो मुझे वो केस सॉल्व करने के लिए भेजा जाएगा क्या। मनी मन सोचता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है मेरे साथ। देखो अगर मैंने केस सॉल्व कर दिया तो भाई मेरे को मिलेगा इनाम, मेरे को मिलेगा क्रेडिट, हो जाएगा मेरा प्रमोशन, यानी ज़िंदगी हो जाएगी बल्ले बल्ले। लेकिन अगर केस यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ तो भाई हो सकता है मुझे सज़ा मिले। याद धमाके के केस में मुझे 15 दिन का टाइम मिला था कि अगर तूने नहीं किया तुझे सजाए मौत मिलेगी। इसलिए कहता वाई गोंग जब सब लोग मेरा नाम यहाँ पे ले रहे थे, आप भी उस समय वहीं पर होंगे, तो उस समय आपने मुझे क्यों नहीं बोला। सब लोग ने जब मेरा नाम रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया, मुझे डर लग रहा है शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा। प्लीज़ यार एक काम करो, कोई ये क्या बोलते हैं नाइट वॉचर, मेरे से स्ट्रॉन्ग नाइट वॉचर को मेरे साथ यहाँ पे भेजो प्रोटेक्शन करने के लिए। वाई गोंग कहता यार स्मार्ट आदमी है, तुझे आइडिया लग गया कि जानबूझ के तेरा नाम यहाँ पे लिया गया है। ये भी कहता ऑफ कोर्स यार, तो क्यों लिया गया है बताओगे। वो भी कहता बिल मैं तुझे बता देता हूँ, उसके पीछे 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, कोर्ट के जो भी लोग हैं ना उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो तुझे लाइक यहाँ पे नहीं करते हैं, और जाहिर सी बात है यही चाहते हैं कि तू रास्ते से यहाँ पे ख़त्म हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या तो इसलिए मेरा नाम ले लिया। तो ये भी कहता है यस इसके लिए समझो तेरा नाम यहाँ पे ले लिया, क्योंकि वो जो जगह यहाँ पर है, वो जो केस यहाँ पर है, वो केस है नॉर्थन एरिया में। और नॉर्थन एरिया में अभी कौन है,
किंग जेंग भाई, अगर बाई चांस तुझे आइडिया लग जाएगा कि सच्ची में गड़बड़ है और जेंग भाई गड़बड़ कर रहा है, तो इमेजिन कर क्या होगा तेरे साथ। ये भी कहता मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा और क्या। तो वाई गोंग भी कहता यस, यही एक रीज़न यहाँ पर है जिसके चक्कर में ना तुझे रिकमेंड यहाँ पे किया जा रहा है कि तू सॉल्व ना कर पाया, और सॉल्व भी किया, कोई सबूत यहाँ पे लाया जेन भाई के खिलाफ, तो वो लोग तुझे मतलब मार डालेंगे वैसे भी, तू कहीं ना कहीं से ख़त्म ही होना था। ये भी कहता वो वही तो यार, तो मैं क्या करूँ, तुम कोई तरीका बताओ ना। वाई गोंग भी कहता मैं तुझे यही बता सकता हूँ कि कमज़ोर बन के यहाँ पर है, ऐसा दिखा कि ओ शिट यार मैं तो नुबड़ा हूँ, मैं तो केस सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा, और एंड में माफ़ी मांग के चुपचाप सुमड़ी से निकल जाना। बाई चांस मान ले तुझे कोई सबूत मिल जाए जिन भाई गुनहगार है, ऐसा कोई सबूत मिल जाए तो सबूत लेके चुपचाप हमारे पास आ जाना, किसी को बताना मत, समझा कि ना समझा। ये भी कहता आपने सही बोला, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मनी मन सोचता है किंग जेंग भाई जो कि तीसरे रैंक का बंदा यहाँ पर है, अगर मैं अपने साथ किसी कमाल के क्या बोलते हैं गोल्डन नाइट वॉचर को लेके गया ना तो वो भी मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। मैंने उसके खिलाफ सबूत ढूंढ लिया फिर कुछ भी किया तो हो सकता है मुझे निपटाने की कोशिश करे, मेरे पे किलर यहाँ पे भेज दे। जब किलर आएगा तो मैं भी दम लगा के अटैक करूंगा, मेरी बॉडी में जो मोंग शेंशु है ना उनकी भी पावर यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, यानी अब डरने की जरूरत नहीं है। तो वाई गोंग भी कहता जैसे जैसे मैंने बोला वैसा वैसा तू समझ यहाँ पे गया है ना। वो भी कहता या मैं समझ गया। वो वापस से आत्मा की बातें याद करता है कि भाई नॉर्थन एरिया में गड़बड़ है, खूनी खूनी यहाँ पर है, प्लीज़ किसी को भेजो। तो ये भी कहता है अगर गड़बड़ है ना तो मैं पता करके रहूँगा, बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, जैसा आपने बोला मैं उसको भी फॉलो करूँगा। तो वाई गोंग भी कहता बहुत ही बढ़िया, तैयार कर ले अपना सामान वगैरह, 3 दिन बाद तू जाने वाला है, यानी अब ये जाएगा नॉर्थन बॉर्डर पे केस सॉल्व करने। तो देखते भाई वहाँ पे क्या मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें निकलती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।